नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन पढ़ेंगे और वो हम एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। यदि आपको विस्तृत पढ़ना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए विस्तृत कंटेंट भी तैयार करूँगी। ठीक है, आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हिंदू सभ्यता में नगर नियोजन का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा स्थल था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे प्रमुख स्थल था जैसा कि हम सभी लोगों को लगभग पता होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कें किस प्रकार की थीं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थीं वो 90 डिग्री पर क्रॉस, इस तरह से क्रॉस का निशान लगा हुआ था, ऐसी थी और आज के ज़माने की एनएच के समान थी। ठीक है, और एक दूसरे को समकोण काटती थी और बिल्कुल सीधी थी। तो इसका सही जवाब होगा आंसर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों में जल निकासी प्रणाली कैसी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो जल निकासी थी वो सबसे उत्तम मानी जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छी जो जल निकासी थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नगर नियोजन में घरों का निर्माण कैसा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन था उसमें जो घर थे, घरों का निर्माण जो होता था वो पक्की हुई ईंटों से होता था ताकि मकान जो है वो मजबूत रहे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो उत्तर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों में सड़कों की चौड़ाई कैसी होती थी, मतलब होगा। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर दोहरी योजना वाला नगर मिला है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में पहली बार जल निकासी के ढक्कन मिले हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें पहली बार जल निकासी में ढक्कन मिले थे, मतलब नालियाँ जो थी वो ढकी हुई थी और सुव्यवस्थित थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घरों में आमतौर पर क्या पाया जाता था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों में हमेशा हर घर में स्नान होता था, मतलब बाथरूम होता था। और स्नान घर ऐसा होता था कि जब आदमी नहाता था, मानव जब नहाता था तो उसका सीधा पानी जो था वो सीधे नालियों में जाता था। ठीक है, रुकता नहीं था, बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी वहाँ की। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी, स्नानागार। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों का निर्माण किस योजना पर आधारित था। तो सिंधु नगरों का जो निर्माण था वो आयताकार में था। ठीक है, किसमें था? आयताकार में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों में प्रशासनिक केंद्र कौन से भाग में स्थित थे। तो सिंधु नगर जो था उसमें जो प्रशासनिक केंद्र थे वो ऊपरी नगर में थे। ठीक है, इस तरह से एक ये इधर पूरब का भाग है, इधर पश्चिम का भाग है। जो पूरब का भाग है यहाँ नगर बसे हुए हैं और ये जो पश्चिम का भाग है ये बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षा प्राचीर से बंधा हुआ है। ठीक है, इसकी जो चार दीवारी है बहुत मजबूत है और ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी रहते होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो ऊपरी नगर है, जो ऊपरी एरिया में यहाँ पे बहुत ही कम लोग बसे हुए प्रतीत होता है और यहाँ घना नगर बसा हुआ दिखाई देता है। तो इसका प्रश्न है, धौलावीरा की विशेषता क्या क्या थी। ठीक है, तो धौलावीरा की जो विशेषता थी वो 3 भागों में बटा नगर था। ठीक है, कितने भागों में बटा नगर था? 3 भागों में। अगला प्रश्न है, लोथल नगर किस कारण प्रसिद्ध है। तो लोथल नगर जो है वो अपने बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने बंदरगाहों के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का जाल कैसा था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें जाल मिला है तो वो जाल नुमा मिला है। ठीक है, कैसा मिला है? जाल नुमा, इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, जिसे कि ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, घर के अंदर पानी निकासी की व्यवस्था कहाँ देखी गई थी। तो घर के अंदर पानी की जो व्यवस्था थी, पानी निकासी की व्यवस्था वो मोहनजोदड़ो में देखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो जो सिंधु नगर है वहाँ पर समान आकार की पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध भाग कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे प्रसिद्ध भाग है वो बृहद स्नानागार है। ठीक है, कौन सा गार है? जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस नगर में ऊपरी, मध्य और निचले नगर की योजना थी? ठीक है, तो वह धौलावीरा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस नगर में अग्निकुंड पाए गए हैं? तो कालीबंगा में अग्निकुंड पाए गए हैं। ठीक है, कहाँ पाए गए हैं? कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, नगर नियोजन में जल निकासी प्रणाली का महत्व क्या था? तो स्वच्छता बनाए रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सड़कें किस दिशा में थी? तो सिंधु घाटी की जो सड़कें थी वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा में थी। ठीक है, कैसी थी? ऐसी थी, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इस तरह से थी, एक दूसरे को समकोण काटती थी। और फिर उसके बाद इनकी सहायक सड़कें भी थी। ठीक है, इस तरह से इनकी सहायक सड़कें भी थी और ये जो सड़कें थी वो NH के समान थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के मकान कितने मंजिला होते थे? तो ये 2 मंजिला होते थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जल निकास के लिए किसका प्रयोग होता था? तो ढकी हुई नालियों का प्रयोग होता था। ठीक है, किसका प्रयोग होता था? ढकी हुई नालियाँ। नालियाँ तो थी, इस तरह से नालियाँ तो होती थी। ठीक है, ऐसे ऐसे नालियाँ तो होती थी, लेकिन ये जो नालियाँ थी वो ढकी हुई होती थी, पूरी कवर करी हुई होती थी। ये ओपन नहीं होती थी जैसे आजकल हमारे यहाँ होती है, इस तरह से ओपन नहीं होती थी, ये पूरी ढकी हुई होती थी। यहाँ जो नगर बसे हुए थे, यहाँ से कोई आदमी अगर नहा रहा होता था तो ये पानी जो था वो सीधे नालियों में जाके सीधे चला जाता था, ये रुकता नहीं था कहीं पे भी। इस तरह से वहाँ की जो जल निकासी थी वो बहुत अच्छी थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के नगरों की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकासी की जो व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो उन्नत और ढकी हुई होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस प्रकार की योजना पर आधारित था? तो जो धौलावीरा है वो त्रिस्तरीय योजना पर आधारित था। ठीक है, किस पर आधारित था? त्रिस्तरीय योजना पर। वो त्रिस्तरीय योजना कौन कौन सी है मैं आपको जब विस्तृत पढ़ाऊंगी तो सब आपको बताऊंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, ठीक है, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किस चीज का प्रतीक था? तो जो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ था, मतलब जो स्नानागार था, वो धार्मिक अनुष्ठान का प्रतीक था। अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों में सड़कों के किनारे क्या होता था? तो सिंधु नगरों में सड़कों के किनारे नालियां होती थी। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो सड़कें होती थी, सड़कों के किनारे नालियां होती थी। अगला प्रश्न है, नगर नियोजन में कौन सा नगर जलाशयों के लिए जाना जाता है? तो ये धौलावीरा जाना जाता है। ठीक है, कौन सा नगर जाना जाता है? धौलावीरा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे किस दिशा में होते थे? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घरों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं होते थे। ठीक है, कहाँ होते थे? मुख्य सड़क की ओर नहीं होते थे। जैसे ये मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क की ओर नहीं होंगे और इससे विपरीत दिशा में होंगे, या इधर होंगे या इधर होंगे, लेकिन मुख्य सड़क की ओर नहीं होते थे। अगला प्रश्न है, किस नगर में डॉक यार्ड मिला है? तो ये लोथल में मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है? लोथल में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के नगर किस पर आधारित थे? तो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो वैज्ञानिक योजना पर आधारित थे। ठीक है, जो आज के टाइम पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी ज़्यादा हमें फैसिलिटियाँ मिल गई हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कमियां रही जाती हैं। लेकिन उस ज़माने में 5-6 हज़ार पहले की बात है कि उनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने सिस्टमेटिक ढंग से अपना
शहर बसाया, उसमें सारी चीज़ें उन्होंने सब वैज्ञानिक योजना के तहत प्लानिंग से करी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर था, मोहनजोदड़ो सबसे अच्छा और सबसे सुंदर शहर माना जाता है, तो उन लोगों ने इस तरह से बसाया था। तो उनकी इन सब चीज़ों को देख के, उनके माइंड को, उनके दिमाग को देख के हमें ये लगता है कि वो सार वैज्ञानिक योजना के आधार पर बसाया गया होगा। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर जल संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण मिलता है, ठीक है। तो बेहतरीन उदाहरण जो है वो धौलावीरा में मिलता है हमें। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छा जल संरक्षण का जो उदाहरण है वो हमें धौलावीरा से मिलता है, ठीक है। कि वहां जिसने भी काम करा होगा वो बहुत कुशल कारीगर होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नगर नियोजन में किस ईंट का अनुपात प्रयोग हुआ होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, अनुपात 3, अनुपात 2, अनुपात 1। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में रियासी और प्रशासनिक क्षेत्र अलग थे या नहीं, ठीक है। तो हाँ थे, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले देखा था कि ये जो शहर थे ये प्रशासनिक वाले थे और ये नगरीय लोग रहते थे। तो इसका सही जवाब होगा हाँ थे। अगला प्रश्न था, नगर नियोजन में किस ईंट का अनुपात प्रयोग हुआ। तो नगर नियोजन में 3:2:1 का प्रयोग हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर नदियों के संगम पर बसा था। तो कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों में कूड़ा प्रबंधन कैसा होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कूड़े का प्रबंधन था वो नियोजित स्थल पर था, ठीक है। बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से कूड़ा डालने की एक जगह होती थी, वहां पर कूड़ा डाला जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस नगर की योजना सबसे उन्नत मानी जाती है। तो धौलावीरा की जो नगर योजना है वो सबसे ज्यादा उन्नत मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे उन्नत जल प्रणाली है उसका भी साक्ष्य यहीं से मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों में जल कहाँ से आता था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल था वो कुओं से आता था, ठीक है। कहाँ से आता था, कुओं से आता था। अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों में कौन सी सुविधा हर घर में थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें नालियां हर घर में थी, ठीक है। जैसे ये मकान बना है तो यहाँ से ऐसे नाली निकल गई, ये मकान बना है इसकी नाली यहाँ, ये मकान बना है इसकी नाली यहाँ, ये मकान बना है इसकी नाली यहाँ, ठीक है। इस तरह से ये नालियां हर घर में थी और नालियों का पानी सीधे सीधे चला जाता था। यहाँ से कोई आदमी नहा रहा है तो सीधे पानी यहाँ, यहाँ से नहा रहा है यहाँ, यहाँ से नहा रहा है तो यहाँ, यहाँ से नहा रहा है तो यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हर घर में नालियां उपलब्ध थी। तो इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, धौलावीरा में किस प्रकार के द्वार पाए गए, ठीक है। तो धौलावीरा जो शहर था उसमें किस प्रकार के द्वार पाए गए। तो योजनाबद्ध और चौड़े द्वार पाए गए, ठीक है। कैसे द्वार पाए गए, योजनाबद्ध, मतलब उन द्वारों को देख के ऐसा लगता था कि ये द्वार जो है वो योजनाबद्ध बनाए गए होंगे और बहुत चौड़े द्वार थे, पूरा टक घुस जाए उसमें, इतने बड़े बड़े द्वार थे। अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों में निर्माण सामग्री क्या थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें निर्माण सामग्री क्या थी, पकी हुई ईंटें थी। पकी हुई ईंटों से ही मकान बनते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, नगर नियोजन किस सभ्यता की विशेषता थी। तो नगर नियोजन जो है वो सिंधु घाटी की विशेषता थी, ठीक है। किसकी विशेषता थी, सिंधु घाटी की। अगला प्रश्न है, किस नगर में तालाब और जलाशय दोनों मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नगर है जिसमें तालाब और जलाशय दोनों मिले हैं, वो है धौलावीरा, ठीक है। कौन सा है, धौलावीरा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सड़कें किस से बनी थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी जो सड़कें बनी हुई थी वो ईंटों से बनी हुई थी, ठीक है। किससे बनी थी। अगला प्रश्न है, लोथल का डॉकयार्ड किस नदी से जुड़ा था। तो लोथल का जो डॉकयार्ड था वो साबरमती नदी से जुड़ा था, ठीक है। किससे जुड़ा था, साबरमती नदी से। अगला प्रश्न है, सिंधु नगरों में किसे सबसे ज़्यादा महत्व मिला। तो सिंधु नगरों में सबसे ज़्यादा सफाई पर महत्व मिला, ठीक है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, नगर नियोजन का सबसे पुराना उदाहरण किससे मिलता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न नगर नियोजन को लेकर।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे प्रश्न जो हैं वो अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।